अरे मिस्टेक तिवारी से अरे माफीनामा आया है, मिस्टेक तिवारी से अरे माफीनामा आया है, मिस्टेक तिवारी से अरे माफीनामा आया है। दिल्ली भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब जब छात्र बोलो है राष्ट्रीय झंडोला है, सम्राट के सरकार से माफीनामा आया है, सम्राट के सरकार से माफीनामा आया है। छात्र एकता जिंदाबाद। टीआरई 4 को लेकर सरकार ने सहमति बना दी है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह को रोक दिया गया है और छात्र यहां पर जीत गए हैं और जीत के नारे लगाए जा रहे लगातार। आप देखें कि मैं फिर से कहूंगी, रक्षाबंधन से पहले उन भाइयों को तोहफा दिया गया सरकार द्वारा, जिसकी बहनें इंतजार अपने घर पर कर रही थी कि हमारे भाई आंदोलन में बैठे हुए, अनशन में बैठे हुए हैं, वो कब आएंगे कि हम लोग राखी बांधेंगे। उस इंतजार की घड़ी जो वो खत्म हो गई और ये तमाम छात्र अपने घर को लौटेंगे और सरकार द्वारा दिए गए तोहफे लेकर ये घर लौटेंगे। बहनें भी खुश हो गई, परिवार भी खुश हुए और छात्र भी खुश हो गए। रक्षाबंधन के दिन से पहले 24 घंटे से पहले ये भी कह सकते हैं कि एक खुशखबरी मिल गई है, जिसका इंतजार बेसब्री से छात्र कर रहे थे कि जल्द से जल्द रक्षाबंधन के लिए हम लोगों के घर भी खुशहाली आए। तो वो खुशखबरी मिल गई। हालांकि दिलीप जी नहीं पहुंचे, लेकिन जितने भी यहाँ पे छात्र युवा मौजूद थे, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4 के लिए तैयार थे, यहाँ मौजूद थे, उन सब के चेहरे अब खिले हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग खुश हैं, अच्छा लग रहा है। आप लोगों को बधाई हो न्यूज़विन की तरफ से, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तिरंगा लेकर आप है, बताइए। देखिए, ये जीत मतलब हम लोग का 2.5 साल का संघर्ष मतलब की है। 2.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे और जैसे ही धरना जो है कि डेट रखा गया, धरना पर हम लोग जो है कि आए ही 18 अगस्त को, वैसे ही टीआरई 4 का जो है कि नोटिफिकेशन दे दिया। लेकिन नोटिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन उसमें ढेर सारे जो है कि अभ्यर्थियों पर जो है कि एक तरह से जो है कि कुछ थोप दिया गया, जैसे कि पीटी मेंस जो है कि थोप दिया गया, इसके बाद निगेटिव मार्किंग थोप दिया गया। तो इसी का संघर्ष कर रहे थे हम लोग कि पीटी मेंस जो है कि हटाया जाए, यानी सिंगल फेज में जो है कि टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाए। इसके बाद 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है कि लागू किया जाए। डोमिसाइल जो 85% दिया गया था उसको जो है कि लागू किया जाए और फिर निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर के ये टीआरई 4 के मुद्दा हुआ। फिर बीएसएससी का मुद्दा है कि बीएसएससी का एग्जाम डेट जो है कि जारी हो, साथ ही साथ संविदा वेटेज जो है उसको हटाया जाए और लाइब्रेरियन बहाली के लिए जो है कि पात्रता परीक्षा लेट का जो है कि आयोजन किया जाए। इसके बाद जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए से पहले बेट का जो है कि आयोजन किया जाए। तो ये सभी मांग को लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार और उनके साथ जो अन्य क्रांतिकारी साथी है, सभी लोग जो है कि 2.5 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हम लोग का जो है कि जीत नहीं हो रहा था। लेकिन अंतोगत्वा जो है रक्षाबंधन से एक दिन पहले हम लोग की जो है कि जीत हुई। इस जीत का श्रेय जो है कि दिलीप कुमार और उनके साथ अन्य जो अभ्यर्थी इस संघर्ष में साथ दे रहे थे उनको जो है कि जाता है। साथ ही साथ जो हमारे मीडिया बंधु हुए, कुछ शिक्षक हुए, इसके बाद जो है कि जो हमारे अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, इसके बाद जो है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, सभी को जो है कि इसके लिए जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अभ्यर्थी की प्रत्येक मांग को मतलब सरकार से निवेदन करते हैं कि प्रत्येक मांग को जो है कि मानिए और सभी मांग को जो है कि कभी भी अस्वीकार करने की कोशिश नहीं करिए। तो हम इसके लिए अपने छात्र नेता दिलीप कुमार को जो है कि तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि यही छात्र नेता ईमानदारी पूर्वक 12 साल से हम लोग के लिए जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। हमारे छात्र नेता कैसा हो, हमारे छात्र नेता कैसा हो, दिलीप कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कह सकते हैं कि जंतर मंतर के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार भी जीत गया। बिहार भी जीत गए और जो है कि और सभी आप लोग देख, जितना मीडिया बंधु है सभी लोग जो है कि साथ दिए हैं, तब जो है कि हमारी बात जो है कि सरकार तक पहुंचे हैं। और हमारे जो साथी हैं वो भी जो है कि संघर्ष किए। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि गर्दनी बाग जहाँ पर धरना स्थल निर्धारण किया गया है, यहाँ पर जो है कि मच्छर है, गंदगी है, सब कुछ है। यहाँ पर ऐसे जगह पर हम लोग गाँव में जो है ना अपने जानवर को भी जो है कि नहीं रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन हम लोग को कितना कष्ट यहाँ पर झेलना पड़ा। तो वही का परिणाम है कि आज हम लोग जो है कि जीत गए।
संघर्ष के बाद सफलता तय है। एक चीज़ है कि हम सभी को तो सब कुछ लगभग बीपीएससी और बिहार सरकार ने मान लिया है। एक मेरा दोस्त है जो बेल्ट्रॉन का है, उनकी बात को नहीं माना गया है। मैं विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से कि बेल्ट्रॉन का जो मुद्दा है सेकेंड लिस्ट जारी करने का, उसकी भी बात को मानकर उनको भी खुश करके यहाँ से भेजा जाए, वरना वो लोग रो रहे हैं। तो मेरा विनती है किधर आइए आप लोग बेल्ट्रॉन वाले जो हैं, आइए आइए। आप भी तो कह रहे थे उस दिन, नहीं आप टीआरई 4 वाले हैं, मुझे पता है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज का फैसला आया है। बहुत संघर्ष हम लोग किए हैं। हमारे छात्र नेता दिलीप भैया जो है ऐसे नेतृत्व में हम लोग आए कि उनके संघर्ष का हम लोग का फल आज मिला है। मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं उनको हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे छात्र की विनती को समझे और हम लोग को खुशी दी है। थैंक यू सो मच। रक्षाबंधन से पहले तोहफा सरकार द्वारा दिया, इधर आइए आप। हाँ, बहुत बड़ा तोहफा मिला और आप लोग जैसी बहन जिसको हो तो फिर रक्षाबंधन से पहले सोचना क्या, हमको बहुत बड़ा तोहफा मिला। इसके लिए पूरे सम्राट सरकार के साथ पूरे ब्यूरोक्रेट्स जो हमको साथ दिया उस सबको धन्यवाद। शिक्षा मंत्री को भी अब धन्यवाद, क्योंकि हमारा मांग पूरा हो चुका है। अब हम लोग का काम है पढ़ना। मैडम जानते हैं हम लोग कहीं से पढ़ा के आते हैं तब आंदोलन में आते थे। अब हम लोग को जिंदगी भर पढ़ना और पढ़ाना ही है, योग टीचर बनने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा साथी के साथ, और जिसका मांग नहीं पूरा हुआ सरकार उसको भी ध्यान दे, उसको भी मांग पूरा करे। दिलीप भैया जो हम लोग के लिए किए, हम पूरा परिवार नहीं भूल सकते, पूरे अभ्यर्थी के परिवार नहीं भूल सकता है। अब हम लोग कहा है कि मिथिला में उनको एक बार हम लोग प्रतिनिधि बना के उनको सदन भेजेंगे। आइए इधर आइए, आप भी आइए। आप बेल्ट्रॉन वाले हैं? बेल्ट्रॉन है, बीपीएससी टीचर वाले हैं जी, यहाँ पे एक्टिव मेंबर थे। मैम बड़ी बात है, ये एनडीए की सरकार की सबसे बड़ी जीत मानी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी देखिए तो कहती है एनडीए सरकार की जो हम झुकते नहीं है, लेकिन युवा शक्ति उनको झुकने पर मजबूर कर दी। और इसलिए सबसे बड़ी जो इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, इसमें 4-5 मांगे थी। देखा जाए जैसे बीपीएससी टीचर थी, दरोगा था, बीपीएससी थी, बेल्ट्रॉन था, लाइब्रेरियन था और भी अदर भी मांग थी। उसमें अगर कलाव देखिएगा फिर सब में कलाव थी। टोटल 15 सूत्री मांगे थी। 15 सूत्री मांगों में 12 जो है पूरा मान के लिया गया। हम लोग जीत चुके हैं, मतलब मेरी मांग पूरी हो चुकी है। 3 मांगे बची है जिसमें बेल्ट्रॉन है, और भी 2 मुद्दे हैं जिस पे अभी बात चल रही है। वो भी हमको उम्मीद है कि पॉजिटिव आएगी, लेकिन बेल्ट्रॉन का पूरी फेल्यूर रहा है। लेकिन ये इतना 10 दिन के बाद हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना कचरा जगह पे। सम्राट चौधरी थोड़ा लेट तो किए हैं, लेकिन ये कहता है ना, लेट आए तंदुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। हाँ वही मैम, बस वही मैम भावना समझ लीजिए। तो वही हुआ कि आए और मेरी जितना भी मांगे थी लगभग सब पूरा हो चुकी है। इसलिए सम्राट चौधरी को धन्यवाद देना चाहूँगा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए अभी धर्मेंद्र प्रधान कर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए गए हुए थे, तो इसलिए बाय मिस्टेक निकल गई थी। धन्यवाद सभी को, और दिलीप भैया को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हम सभी लाखों स्टूडेंट का उम्मीद बन के आगे आए और हम सबकी जीत दर्ज करवाए हैं। धन्यवाद सभी को, और सभी को कंग्रेचुलेशंस। चलिए आप सभी को भी मुबारकबाद कि आप लोग खुश हैं। रक्षाबंधन से पहले तोहफा मिला है, क्या कहेंगे अब आप? निश्चित रूप से हम कोई बात नहीं, बहुत धूप में जले हैं, कोई बात नहीं। आवाज़ नहीं निकल रहा है, खुशी की बात है। सम्राट चौधरी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी बातों को रखा, संज्ञान में लिया, और दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। सम्राट चौधरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार के नक्शे कदमों पर चले हैं, उन्होंने पहला कदम नीतीश कुमार के निभाया। बहुत आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बातों को सरकार के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मान लेना चाहिए। खुशी का आंसू है ये खुशी के आंसू है। बोलिए। आप कुछ देर पहले आए थे, आपसे बात भी हुई थी। जी बिल्कुल। तो राखी स्पेशल गिफ्ट हम लोगों को मिला है, क्योंकि आप लोगों से बताए थे कि आप लोग कल आइएगा, क्योंकि शाम तक खुशखबरी आने वाली थी और नहीं आएगी, तब हम बताए थे कि कल आइएगा, राखी बंधवाएंगे, मतलब आप ही लोगों से बोले ठीक है, लेकिन पहले ही बात मान लिया गया। इसीलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग दिलीप भैया के नेतृत्व में छात्र न्याय सत्याग्रह के आज 10वां दिन था। हम लोग यहाँ से संघर्ष कर रहे थे
और उनके नेतृत्व में लाखों युवाओं के का जो भविष्य है वो सिक्योर हुआ है, क्योंकि अभी अंधकार में चल गया था। क्योंकि जो भी मतलब नियम था आया हुआ सरकार का, देख रहे थे कि आप TRE 4 में ही देख लीजिए, PT मेंस दोनों आ गया था। निगेटिव मार्किंग, हालांकि निगेटिव मार्किंग पे अभी सहमति नहीं बनी है, निगेटिव मार्किंग है, उनको भी हटना चाहिए, कम से कम लैंग्वेज पेपर में तो हटना ही चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों की लगभग बातों को माना गया है। कुछ है जो बेल्ट्रॉन वाले हमारे साथी है जो अभी रो रहे हैं, उनकी बातों को नहीं माना गया है। ये कि जिनकी मांगे पूरी नहीं हुई है उनका भी साथ देना है आप लोगों को। बिल्कुल हम लोग साथ दे रहे हैं, वो भी छात्र हैं आपके जैसे। उनकी बात को हम उठा रहे हैं कि नहीं। वही है कि सबको मतलब सरकार को ये होना चाहिए कि सबको, किसी को निराश करके यहाँ से नहीं भेजना है कि वो सबके हैं, मगर मुख्यमंत्री है तो वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन वाले भी, उनका बात अभी नहीं माना गया है। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम इनका भी ध्यान दीजिए आप। हम लोगों का तो हुआ है, जीत हुआ है, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, किस तरह से अभ्यर्थी यहाँ रह रहे थे। तो धन्यवाद दिलीप भैया को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा, और जितने भी छात्र नेता है साथ में उनके सहयोगी हैं सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ में बेल्ट्रॉन वाला के भी थोड़ा सा दर्द दिखा दीजिए आप यहाँ से।